बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा उसको हेक्टिक ले लेते हैं सर पे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। हर चीज़ को मैंने क्या बताया था शुरू में ही, बिगिनर लेवल अप्रोच रखो। बिगिनर लेवल अप्रोच रखोगे तो हर चीज़ बहुत ईजी लगेगी, ईजीली आपकी सॉर्ट होती जाएगी। अगर आप सोचोगे ना कुछ रॉकेट साइंस लगाना है तो वो उस अप्रोच के कारण आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो दोनों ग्रुप डिस्कशन होते तो ग्रुप डिस्कशन है, बट हमारी अप्रोच दोनों में बहुत अलग होना चाहिए। अगर हम दूसरे वाले जो हमारा ग्रुप वाला मेन ग्रुप वाला ग्रुप डिस्कशन है, दैट इज दिस वन, इसमें अगर हम फिश मार्केट क्रिएट कर देंगे या हमारा ग्रुप फिश मार्केट क्रिएट कर देगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट रिकमेंडेड। जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम हमारी एसएसबी प्लेलिस्ट की ग्रुप टास्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में जो है आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी विद द फोटोज एंड विद एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, वन मोर थिंग, इफ यू लाइक टू एक्सपीरियंस द ग्राउंड टास्क बाय योरसेल्फ एसएसबी के पहले, ठीक है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत सारे उसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम यहाँ पर मॉक आपके वो सारे सब कुछ करवाते हैं, ग्राउंड टास्क भी करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे। सो इफ यू वांट टू अवेल दैट यू कैन कम हियर एंड अवेल दैट एज वेल। उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम वहां जाके कुछ नया करते हैं ना तो थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, कभी पहले देखा ही नहीं। लेकिन जब आप पहले से करके जाते हो ना, वो चीज आप प्रैक्टिस करके जाते हो, द कॉन्फिडेंस यू हैव इन यू इज अनदर लेवल। सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड यू अगेन एंड अगेन कि ये वाली प्लेलिस्ट के साथ इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू कम हियर एंड प्रैक्टिस दैट फिजिकली, ऑल दैट एक्सरसाइजेस, ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स, दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ग्राउंड टास्क से शुरू करते हैं। हमारे इंटरव्यू का हमारा डिस्कशन हो गया था। नाउ द मेजर थिंग, द मेजर चंक ऑफ द एसएसबी इज ग्राउंड टास्क। ठीक है, इसमें मेनी ऑफ द एसएसबीज में ऐसा होता है कि एक ही दिन में ग्राउंड टास्क हो जाता है, बट बचे हुए लाइक मेजॉरिटी ऑफ द एसएसबी दे डिस्ट्रीब्यूट द ग्राउंड टास्क इन 2 days। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स, क्योंकि ग्राउंड टास्क जो होता है बहुत हेक्टिक होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं, अराउंड 9 टास्क होते हैं इसमें, जिसमें इंडोर भी होते हैं कुछ और मेजॉरिटी आउटडोर होता है। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहला होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन तो हम सबको पता है, ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है। मैम हम तो स्क्रीनिंग के टाइम पे भी ग्रुप डिस्कशन ही कर रहे थे, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है? नहीं, देखो स्क्रीनिंग वाले ग्रुप डिस्कशन में और ये आप जब स्क्रीनिंग हो चुके हैं उसके बाद आप जब ग्रुप टास्क में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। देखो स्क्रीनिंग वाले ग्रुप डिस्कशन में यू आर इंडिविजुअली रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है सामने वाले की आंखों में आप नोटिस हो जाएं और आप जो है स्क्रीनिंग हो जाए। आप वहां पे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। But once you form a group, once you get in the screening process and once you form a group और फिर आपका जो ग्राउंड टास्क हो जाता है, फिर उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए जब आगे ले जाते हैं तो वहां पर फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज दैट इज अ हेल्दी ग्रुप डिस्कशन लाइक यू हैव विथ योर फ्रेंड्स आउटसाइड। जब भी आपको भी नॉर्मल किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हो जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, काइंड ऑफ दैट, अ हेल्दी ग्रुप डिस्कशन। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ फिश मार्केट, यू डोंट हैव टू ओवरपावर एनीवन, यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव एट दैट टाइम। हमारी अप्रोच बहुत अलग होने चाहिए वो वाले ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो दोनों ग्रुप डिस्कशन होते तो ग्रुप डिस्कशन है, बट हमारी अप्रोच दोनों में बहुत अलग होना चाहिए। अगर हम दूसरे वाले जो हमारा ग्रुप वाला मेन ग्रुप वाला ग्रुप डिस्कशन है, दैट इज दिस वन, इसमें अगर हम फिश मार्केट क्रिएट कर देंगे या हमारा ग्रुप फिश मार्केट क्रिएट कर देगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट रिकमेंडेड। ठीक है, तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका टाइम ड्यूरेशन अराउंड 40 मिनट्स होता है। इस एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर ना 2 चीजें होती है, एक तो पहला वाला टॉपिक और दूसरा वाला टॉपिक। पहला वाला जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं वाया योर असेसर। तो ही विल गिव यू 2 ऑप्शंस, उसमें से आपके ग्रुप को 1 मिनट दिया जाता है उन दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक डिसाइड करने का और उस पर ग्रुप डिस्कशन करने का। ठीक है, तो इन दिस यू विल बी प्रोवाइडेड विद 2 टॉपिक्स, A, B, whatever your group will choose to go forward with, then you can discuss on it। ठीक है, दूसरा वाला कंपलसरी रहता है, मतलब वो सिर्फ आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करेंगे और आपके पूरे ग्रुप को उस एक टॉपिक पे ही डिस्कशन करना है, उसमें आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है चूज करने का। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द सेकंड टॉपिक इज काइंड ऑफ अ सोशल इशू और फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन इज यूजुअली ऑफ अ डिबेटेबल टॉपिक एंड द सेकंड ग्रुप डिस्कशन इज यूजुअली ऑफ अ सोशल इशू, है ना। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में जो है 2 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपके ग्रुप को लिबर्टी होती है कि वो कौन सा टॉपिक चूज करना चाहते हैं। सेकंड वाले में तो ये होता है कि आपको कंपलसरीली जो टॉपिक मिला है उसी को फॉलो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो रफली हर एक जीडी 2 जीडी हो गए, हर एक जीडी जो है 20-20 मिनट्स का होता है, तो ओवरऑल इट टर्न्स आउट टू बी 40 मिनट्स।
है ना। इट इज अ वेरी फन एक्सरसाइज, मतलब आपको बहुत मजे आएंगे उस टाइम जब आप डिस्कस करोगे, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस दैट यू हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रुप। तो वो जो ग्रुप डिस्कशन होता है बहुत हेल्दी और अच्छा ग्रुप डिस्कशन होता है। अब ग्राउंड प्लानिंग एक्सरसाइज, नाउ दिस, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा उसको हेक्टिक ले लेते हैं सर पे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हर चीज को मैंने क्या बताया था शुरू में ही, बिगिनर लेवल अप्रोच रखो। बिगिनर लेवल अप्रोच रखोगे तो हर चीज बहुत इजी लगेगी, इजीली आपकी सॉर्ट होती जाएगी। अगर आप सोचोगे ना कुछ रॉकेट साइंस लगाना है, तो वो उस अप्रोच के कारण आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो सी एवरीथिंग विद एन ईजी आई, कि सब कुछ ईजी है, सब कुछ नॉर्मली असेस करने के लिए रखा गया है। कोई अगर आप एकदम ऐसे इजरो लेवल को, आपको कुछ उनको वो नहीं ढूंढना है ना, वो डायरेक्टली ही आपको यहाँ से एसएसबी, मतलब एसएसबी से ही डायरेक्ट आपको आर्मी में भर्ती कर लेंगे, नहीं, उनको ट्रेनिंग करवानी है आपको। तो उनको आप में कुछ कुछ क्वालिटीज चाहिए जिसको वो आगे और ट्रेन कर सके, अपडेट कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो लुक एट एवरीथिंग विद एन ईजी आई, है ना। अब टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस टास्क इज 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होता है, आप जब जाएंगे तो दो तरीके से, या तो एक वॉल पे वो पूरा हैंग होता है प्रॉब्लम, या फिर सामने आपको एक कांच के उसमें ऐसे 3D मॉडल दिखेगा। तो वो प्रॉब्लम दोनों ऐसे दोनों में दिखाई जाती है। किसी किसी एसएसबी में वॉल पे इन द फॉर्म ऑफ अ बिग पेपर दिखाया जाता है, किसी किसी में 3D मॉडल दिखाए जाते हैं, है ना। तो उसमें आपको नॉर्मली 4 to 5 प्रॉब्लम्स दिखेंगी। प्रॉब्लम्स विल वेरी लाइक कार खराब हो गई है, टी स्टॉल है वहां आग लग गई है, ट्रेन की जो पटरी है उसका कुछ टूट गया है, या कोई जो इंसान है वो रॉबरी करने वाला है, या कोई दूसरा इंसान है वो बॉम्ब फोड़ने वाला है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स यू विल गेट टू सी देयर। अब ऐसे ही टाइप की अराउंड 4 और 5 प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसमें कुछ कुछ ऐसे भी रहता है कि ये डूब गया, ये इसको लग गई, ये ट्रक एक्सीडेंट हो गया, या इसको ऐसा, इसको वैसा। बहुत नॉमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में खत्म करके कहीं और पहुंचना है। इमेजिन फॉर एग्जाम्पल यू आर 8 पीपल, यू आर गोइंग टू सम कॉन्सर्ट के लिए आपको रामपुर से होते हुए निकलना है, ठीक है। जब आप रामपुर से होते जा रहे हैं, तब रास्ते में आपकी जो जीप थी जिससे आप जा रहे थे उसका टायर पंक्चर हो गया, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। फिर आप जो टी स्टॉल पे गए चाय पीने, तो वहां पे आग लग गई, दूसरी प्रॉब्लम। टी स्टॉल पे ही आपको रेडियो में सुनाई आया था जब आप चाय पी रहे थे कि जो रेलवे पटरी है, ओके नॉट रेडियो, टी स्टॉल पे ही किसी ने आपको बता दिया आके कि जो रेलवे पटरी है वो रेलवे पटरी जो है खराब हो गई थी, तो ट्रेन वहां से स्टार्ट होने वाली है, अब क्या करें, ठीक है। तो एक नॉर्मल आदमी आके आपको बताता है कि रेलवे पटरी खराब हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन, जब आप रेलवे पटरी की तरफ आगे बढ़ने वाले होते हैं कोई एक्शन लेने के लिए, तभी आप देखते हैं कि जो 2 ट्रक हैं आगे, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो लोगों को बहुत ज्यादा उसमें चोट लगी है। 4 ऑप्शन। अब आखिर में दिया जाता है कि चारों चीजें जो है ये तो चल ही रही है, इन चारों चीजों को सॉल्व करते हुए आपको अपने कॉन्सर्ट तक समय पर पहुंचना भी है ना। और the main thing is you don't have to avoid any of the 4 things that are mentioned, any of the 4 problem आपको सारी सॉल्व करनी होती है। तो देखो the thing is you are a group of 8 to 9 people। अब आप उन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें ऐसा नहीं करना कि सारे पहले 8 लोग पहले जाके रेल की पटरी सुधार रहे, फिर सारे 8 लोग पहले जाके जो है टायर सही कर रहे, फिर सारे 8 लोग जो है दुकान की आग बुझा रहे, फिर सारे 8 लोग, ऐसा नहीं। देखो आप 8 से 9 लोगों को टाइम लिमिटेड है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टीम बांट सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो है वो मैकेनिक को बुला के ला रहा है टायर सही करवाने कार का, ठीक है। बचा हुआ जो है वो पुलिस स्टेशन जा रहा है रिपोर्ट करने अबाउट दैट ट्रेन, ठीक है, ट्रेन इंसिडेंट और वो ट्रक एक्सीडेंट। जो बचे हुए 2 हैं वो वहां पे जाके जो है ट्रक वालों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको जो है हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बचे हुए जो लोग हैं वो फायर जो है वो साफ करवा, मतलब सही करवा रहे हैं बाकी लोगों के साथ मिलके पानी और रेती से। जो थोड़े बहुत 2-3 लोग बच जाएंगे वो जो है आसपास जो ट्रेन ऐसे आपको ट्रेन स्टेशन मिलेगा, ठीक है, वहां पे जाके वहां पे ट्रेन को इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया यहाँ पे ट्रेन की पटरी की प्रॉब्लम है, तो यू डोंट हैव टू गो फॉरवर्ड, तो ट्रेन जो है वहीं रुक जाएगी। उसके बाद सारे जो लोग हैं वापस से अपने टी स्टॉल पे कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे और वहां से चले जाएंगे। लाइक दिस, वेरी सिंपल, ठीक है। आपको बस अपनी टीम बांटनी है, दैट इज इट। तो दिस वॉज अ रफ आइडिया, है ना। तो ये तो एक सैंपल आइडिया मैंने आपको मेरे मुंह से बता दिया बोल के। अब देखो इसमें क्या होगा, आपने जाते से आपका 3D मॉडल देखा है ना पेपर में या उसमें, उसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे पता पड़ेगी? आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें प्रॉब्लम पूरी लिखी हुई होगी। तो फर्स्ट दे गिव यू सम मिनट्स, अराउंड 10 मिनट्स टू रीड द प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो आप जब वो प्रॉब्लम रीड करो ना, तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। वो चीजें ध्यान में रखने वाली क्या है? सबसे पहले अभी क्या टाइम हो रहा है और आपको किस टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है।
ये दूसरा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है। उसके बाद आपके पास रिसोर्सेस क्या है, आपके पास जीप है, आपके पास बाइसिकल है, आपके पास किसी की बाइक है, कनेक्शन और कम्युनिकेशन तो होता ही नहीं अवेलेबल। फिर नेक्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आसपास कहाँ कहाँ कितने पास में हॉस्पिटल है और क्या है, बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्यों रखनी है, क्योंकि वंस दे गिव यू द टाइम टू रीड द क्वेश्चन ना, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आपसे ले लिया जाता है और फिर आपको लिखने का टाइम मिलता है। तो जब आप लिख रहे होते हैं तब आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई इन द गिवन टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई सेड, है ना। ठीक है, तो आफ्टर ब्रीफिंग फॉर 10 minutes यू वुड बी गिवन टू फॉर्मुलेट देयर प्लान्स टू ओवरकम द सिचुएशन एंड राइट देम डाउन। तो ठीक है, तो पहले तो क्या हो गया, आपको वो पेपर दे दिया, पेपर में आपने पढ़ लिया, फिर आपको एक पर्टिकुलर अराउंड 10 to 15 minutes मिलेंगे लिखने के लिए। ठीक है, जब आपने लिख लिया उसके बाद आपसे वो आपका रिटर्न भी वापस ले लिया जाएगा एंड देन यू विल बी अलॉटेड अगेन सम टाइम फॉर अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द सेम। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली लिखा है अभी, तो इंडिविजुअली सबके अलग अलग आंसर होंगे। किसी ने 2 लोगों का ग्रुप बनाया होगा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी ने 3 का, किसी ने किसी चीज को प्रायोरिटी दी हुई होगी, किसी ने किसी और चीज को प्रायोरिटी दी होगी, किसी ने कोई सा दूसरा कॉमन पॉइंट ढूंढा होगा। अब अगर एक ग्रुप एक्सरसाइज है तो कॉमन कंक्लूजन पे आना जरूरी है, क्योंकि 8 लोग अगर 8 ही अलग अलग सजेशन देंगे तो फिर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले तो आपसे रिटर्न उन्होंने वापस ले लिया, या आपकी पर्सनल जो है आपने पर्सनल ओपिनियन रिटर्न में लिख के उनको वापस दे दिया। देन व्हाट विल हैपन, यू ऑल विल फॉर्म अ ग्रुप और फिर आपका जो है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, उस पे कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। ठीक है, कॉमन कंक्लूजन पे आप लोग आ जाते हैं, उसके बाद आप में से ही आपस में कोई एक जो है अपॉइंट होता है जो पूरा कॉमन कंक्लूजन का जो प्लान है शुरू से आखिर तक नरेट करेगा एंड देन द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज विल बी डन। 20 minutes are given to the group to discuss amongst them. Come up with a strategic plan जो common होगा, सब agree करेंगे जिससे। End of the discussion, the group will nominate a candidate to narrate the group's plan to the GTO. ठीक है, ये है हमारा group planning exercise. It will look something like this. तो ये तो यहाँ ऐसा 3D मॉडल पे दिखेगा या फिर वो जो सामने पेपर होता है उस पे दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आपको नरेट कर दिया जाएगा कि ये अच्छा, ये पक्का रोड है, ये रेलवे ट्रैक है, ये आपकी रिवर है, यहाँ साइड में ऐसे सिंगल डॉट वाले होते हैं उसको कच्चा रोड बताया जाता है, कोई मोटरेबल रोड होता है, कोई मेटालिक रोड होता है। तो ऑल द डिटेल्स आर गिवन टू यू। इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हैव अ बिगिनर्स अप्रोच। ठीक है, एकदम नॉर्मल एंड इजी लेवल अप्रोच रखना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज द टाइम लिमिट। ठीक है, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में व्हाट हैपेंस, एवरीबॉडी इज एबल टू फाइंड सॉल्यूशन बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट द एंटायर सॉल्यूशन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम लिमिट को दिमाग में रखें और अपनी स्पीड मेंटेन करके पूरा सॉल्यूशन पेपर में लिख दें। बाकी इट्स ऑल वेरी इजी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं होती है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज, ये तो आपका इंडोर हो गया। अगला आता है आपका पीजीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये अराउंड 45 मिनट्स के लिए होता है। तो इसमें 3 से 4 मेजर ऑब्स्टिकल होते हैं। ठीक है, उन मेजर ऑब्स्टिकल में थोड़े थोड़े सब ऑब्स्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फोटो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दिस इज अ मेजर ऑब्स्टिकल 1। ये यहां से लेके यहां तक एक मेजर ऑब्स्टिकल हो गया। अब इसमें बीच बीच में ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल है जिनको पार करके आपको इस लाइन से उस लाइन पे जाना है। पार करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बल्ली, फट्टा ये सब दिया जाता है, प्लैंक बोलते हैं जिसको हम। उनकी मदद से आप जो है ब्रिज बना के यहाँ से वहां जाते हैं। ऐसे ये जो बड़ा ऑब्स्टिकल है, ऐसे 3 से 4 मेजर ऑब्स्टिकल होते हैं। इसके लिए समय दिया जाता है आपको टोटल 45 मिनट्स। इन दिस योर हेल्पिंग मटेरियल्स आर बल्ली एंड फट्टा। ठीक है, उसको प्लैंक भी बोला जाता है। देयर इज ऑल्सो रोप गिवन टू यू, समटाइम्स देयर इज ऑल्सो लोड गिवन टू यू। ठीक है, तो लोड का ऐसा होता है कि आपको नीचे नहीं रखना है, आपको अपने साथ लोड भी इधर से उधर ले जाना होता है ना। तो इतने सारे लोग होते हैं तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। एवरीबडी गिव सम आइडियाज, ब्रिज बनाने के अलग अलग तरीके, स्टेबल ब्रिज होना चाहिए सो दैट यू ऑल कैन क्रॉस द ब्रिज एंड इजीली यू गेट थ्रू इट। There is no difficulty in this because a lot of people are there. थोड़ा बहुत idea सबसे मिलता है, तो you all can go through it. Another thing, we have the ground here, so if you want to practice yourself, you can come anytime for this. The task of the group is to overcome all the major obstacles in the given time. Helping material provided are rope, plank, wooden log and load. ठीक है, तो ये तो rope, plank और log, ये तो helping है। load आपको साथ में carry करके ले जाना होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी सम रूल्स। तो कुछ रूल्स भी हैं, वो आपको वहां पर आपके ऑफिसर जो है ब्रीफ कर देंगे।
कलर रूल्स होते हैं बेसिकली, तो जो व्हाइट कलर होता है वो ऐसा कलर होता है जिसमें आप अपने हेल्पिंग मटेरियल्स भी रख सकते हो, आप खुद भी उसको टच कर सकते हो, वहां खड़े हो सकते हो। फिर जो दूसरे येलो और ब्लू कलर होते हैं उसमें आप अपने हेल्पिंग मटेरियल्स नहीं रख सकते, लेकिन आप खुद उस पर खड़े हो सकते हो या उसको टच कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हेल्पिंग मटेरियल्स या लोड रख दोगे तो वो एक जो है नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। बाकी रेड जो होता है वो नॉट एक्सेसिबल एरिया होता है, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सेस दैट एरिया एंड यू कैन नॉट टेक देयर हेल्पिंग मटेरियल एज वेल, ठीक है। मतलब दोनों चीजें वहां टच नहीं होनी चाहिए, रेड कलर। बाकी एक ब्लैक कलर होता है, दैट इज अ न्यूट्रल कलर, तो यू हैव टू कंसीडर द ब्लैक कलर एज व्हाइट कलर ओनली। उसको आप भी टच कर सकते हो, आपका हेल्पिंग मटेरियल भी टच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे 3 से 4 होते हैं, वेरी इजी टू डू। आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ असेसर्स हियर, लॉट ऑफ टीचर्स, वेरी एक्सपीरियंस, आपको हर चीज से गाइड कर देंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर आप यहाँ करेंगे तो। नेक्स्ट इज हाफ ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसा ही होता है, एक जो मेजर ऑब्स्टिकल वहां दिया हुआ है ना, ये जो मेजर ऑब्स्टिकल है, ऐसा ही एक अलग सा मेजर ऑब्स्टिकल दिया जाता है आपको, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपका फुल ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप होता है, मतलब अगर 8 लोग हैं तो पूरे के पूरे 8 लोग वो टास्क करेंगे। लेकिन हाफ ग्रुप टास्क, नाम से समझ में आ रहा है, 8 का हाफ मतलब 4-4 के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे। तो पहले 4 का जो पहला जो ग्रुप बनेगा वो टास्क करेगा, और जो बचे हुए 4 है वो अंदर शेड में बैठे रहेंगे, उनको नहीं दिखेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। वंस यू सॉल्व दैट ऑब्स्टिकल, फिर आप जो है आपको शेड में भेजा जाएगा, और जो अंदर 4 लोग हैं उनको बुला के वो ऑब्स्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द लिटिल डिफरेंस, दैट इज इट। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि देखो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 8 लोग होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 8 लोगों का सबका कोई आइडिया एग्जीक्यूट होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज देयर आर 8 पीपल, 8 डिफरेंट आइडियाज, 8 डिफरेंट माइंड्स। हाफ ग्रुप टास्क इसलिए होता है ताकि सबको मौका मिले अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का, अपने सॉल्यूशन देने का, तो इंडिविजुअली जो है उनका पोटेंशियल असेसर्स देख पाए, दैट इज इट। इसमें भी सेम होते हैं, सेम कलर रूल सेम होते हैं, हेल्पिंग मटेरियल सेम होते हैं, लोड सेम होता है ना, बस ऑब्स्टिकल थोड़ा अलग हो जाएगा पैटर्न। अब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप टास्क इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें जो है सारे ऑलमोस्ट 4 to 5 ग्रुप्स जो हैं साथ में रेस करते हैं। आपको ऐसा, इसको स्नेक रेस भी बोला जाता है बाय द वे। आपको ऐसा टेंट जैसा लंबा सा दे दिया जाएगा रोल करके, एंड यू हैव टू टेक इट एज एन कि आपको कैरी करना है उसको। उसका एक रूल होता है कि वो जो स्नेक मतलब टेंट जो बंधा हुआ है उसको आपको कंधे से नीचे नहीं उतारना, उसको आपको मोड़ना नहीं है, वो पूरे टाइम स्ट्रेट रहेगा। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं। नॉर्मल आपको ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसा प्लैंक लगा होता है ग्राउंड से, आप लोग यहाँ होते हैं तो आपको इस पर चढ़ के यहाँ से कूदना होता है, पहला ये होता है। दूसरे में आपको ऐसे नेट, इधर ऐसे नेट बना होता है तो आपको ऐसे नेट से जाली चढ़ के नीचे आना होता है। ऐसी एक बड़ी सी वॉल होती है, आपको वो चढ़ के कूदना होता है। देन व्हाट हैपेंस, 2 वॉल होती हैं, 2 वॉल के बीच में ऐसा मोटा सा ब्रिज होता है तो आपको वो पार करना होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती हैं, आप ग्रुप के साथ करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप जब वो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना तो पहले दूर से देखते हैं कि यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे पार होगा, बट आफ्टर दैट जब वो हो जाता है बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि सब साथ में होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस आता है उसको करने के बाद कि हम जो सोच रहे थे हमसे नहीं होगा वो बस इतनी सी टाइम में हमने कर दिया, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसको स्नेक रेस भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स दिया जाता है। इन दिस अगर आप कोई रूल्स ब्रेक करते हैं, जैसे वो स्नेक को मोड़ना या ऐसे कुछ प्रॉपरली कोई सा टास्क नहीं करना, तो आपको जो है आपका टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है एज अ पनिशमेंट, ठीक है। 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स जो है आपके उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये रेस जो सबसे पहले खत्म करता है वो जीतता है। अब अगर आपको टाइम बढ़ा दिया जाएगा एज अ पनिशमेंट तो आपके जीतने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो these all things make it very interesting, है ना। अच्छा, ये करवाया इसलिए जाता है टू चेक योर टीम कोऑर्डिनेशन, योर कैपेबिलिटी फॉर लीडरशिप। आप कितने अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये सब देखने के लिए ये होती है। देखो इसमें ऐसा होता है कि आपको पूरा 8 बनाना होता है, तो 8 कैसे बनता है, ऐसा पूरा 8 बनता है ना। तो इन दिस यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर टू हियर, ऐसे सबको करना होता है। अपने साथ स्नेक भी लेके जाना होता है। फिर ये वो जाली वाला है जिसमें आपको अपने साथ स्नेक लेके चढ़ना है और स्नेक लेके नीचे होना है। अगला आ जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 ऑब्स्टिकल होते हैं और हर ऑब्स्टिकल का ऑब्स्टिकल नंबर के हिसाब से मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्स्टिकल का 1 मार्क होगा, सेकंड ऑब्स्टिकल का 2 मार्क्स होगा, थर्ड ऑब्स्टिकल का 3 मार्क्स एंड 10th ऑब्स्टिकल का 10 मार्क्स, ठीक है। आपको दिए जाते हैं 3 मिनट। 3 मिनट में यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सारे ऑब्स्टिकल 2 मिनट में ही खत्म कर लिया, आपके पास 1 मिनट है, तो आप वो ऑब्स्टिकल रिपीट भी कर सकते हैं, और जितने ऑब्स्टिकल आप रिपीट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। बट रिपीट करने के लिए एक रूल जरूरी है कि आपको सारे ऑब्स्टिकल खत्म करने हैं। ऐसा नहीं कि 9 ऑब्स्टिकल खत्म कर दिया और फिर रिपीट करने लगे, नो, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिपीट द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, 10 ऑब्स्टिकल्स आर देयर, 3 मिनट्स इज गिवन। ईच कैंडिडेट जो है इंडिविजुअली रन करेगा पूरे ग्राउंड पे ऑब्स्टिकल पार कर करके। ऑब्स्टिकल जो है किसी भी मैनर में अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला पहले ही करो, नो, यू कैन इवन स्टार्ट विद द 9th वन और द 6th वन और द 10th वन, इट इज ऑन यू। रैंडम मैनर में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो, वेरी इजी रूल्स होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो एक होता है उसमें ऐसा होता है हाई जंप वाला, उसमें ऐसी रॉड लगी होती है, यू हैव टू जंप ओवर द रॉड टू दैट साइड। कभी अगर आपके पांव से रॉड गिर गया, ठीक है, तो वो आपको जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। तो लाइक दिस सम रूल्स आर देयर, वेरी इजी रूल्स, नो नीड टू वरी, वो उसी टाइम आपको बता देते हैं। दीज आर सम ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। ये है बर्मा ब्रिज हमारा, ठीक है, इसमें आपको रस्सी की मदद से यहाँ तक ऐसे जाना होता है, फिर यहाँ से यू हैव टू कम डाउन। ये जो है बीम बैलेंस है, तो यहाँ पे आपको देखो ये बैलेंस करके जा रहे हैं, बैलेंस करना, दिस इज कमांडो वॉक। यहाँ ऊपर चढ़ के आपको कमांडो बोलना होता है, फिर वापस नीचे आना होता है। दिस इज टाइगर लीप, तो आपको यहाँ से जंप करना होता है रोप पे जंप करके यू हैव टू कम डाउन। ठीक है, एंड दिस इज स्क्रीन जंप, तो इधर से आपको पूरा ऐसे जंप करना होता है। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये भी बहुत ईजी होते हैं। कमांड टास्क में आ जाओ। कमांड टास्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इसमें इंडिविजुअली असेस करते हैं। इसमें भी ऑब्स्टिकल होते हैं, बट इसमें एक ही इंसान इंडिविजुअली बुलाया जाता है और उसी के आइडियाज एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसको बोला जाता है कि इमेजिन यू आर अ कमांडर। ठीक है, अब आपने कमांडर खुद को इमेजिन कर लिया, फिर आपको जो है एक बोनस पॉइंट मिलता है कि आप 2 लोगों को हेल्प के लिए बुला सकते हो। तो आप अपने ग्रुप में से कोई भी 2 लोगों को हेल्प के लिए बुला लीजिए। उसके बाद आपके सामने जो ऑब्स्टिकल होता है, आपको जो उस ऑब्स्टिकल का सॉल्यूशन निकालना है, एंड यू हैव टू कमांड द हेल्पर्स कि ओके चेस नंबर दिस, टेक अप द प्लैंक, और इसको यहाँ से यहाँ लगाओ, चेस नंबर दैट, टेक अप द बल्ली, यहाँ से यहाँ लगाओ, चेस नंबर दैट, टेक अप द रोप, डू दिस। सो यू हैव टू कमांड देम एंड देन यू हैव टू मेक श्योर द सॉल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज इट। बहुत 5 to 15 मिनट्स का ही होता है, बहुत जल्दी, छोटा सा ऑब्स्टिकल होता है, बहुत लाइक मुश्किल से मुश्किल 1-2 होंगे बीच में, बहुत ईजी होता है ये, 5 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें भी कलर रूल वही रहता है, हेल्पिंग मटेरियल वही रहते हैं, लोड वही रहता है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है, जैसे हाफ ग्रुप टास्क में नहीं करते हैं कि अच्छा 8 लोगों का सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर बच्चे हुए को मौका मिलना चाहिए। सिमिलरली दिस इज डन कि इंडिविजुअली सबको मौका मिल जाए अपने सॉल्यूशंस देने का, दैट इज इट। लेक्चरेट जो है सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है इसमें बस आपके कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस देखे जाते हैं। इसमें आपको जो है एक चिट मिलती है, उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, उन चारों में से आप कोई सा भी उठा सकते हैं टॉपिक आपकी मर्जी से। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट टॉपिक रेंज करते हैं, वेरी इजी, मॉडरेट एंड अ बिट डिफिकल्ट। तो आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि आपने डिफिकल्ट टॉपिक उठा लिया तो बहुत मार्क्स मिल गए, नहीं, मार्क्स विल बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, आप वेरी इजी टॉपिक उठा के भी बहुत अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यू हैव टू पिक द टॉपिक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, दैट इज इट। टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट का रहता है। कैसे, पहले 3 मिनट तो आपको प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और टॉपिक चूज करने के लिए देते हैं, लेकिन आपको बोलने के लिए समय रहता है सिर्फ 3 मिनट्स ओनली, है ना। 4 टॉपिक रहते हैं, 3 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप प्रिपेयर कर लो और उसमें टॉपिक चूज कर लो। बचे हुए 3 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप डिलीवर कर दो वो लेक्चरेट। नाउ द लास्ट, इन सब के बाद उसको एंड कैसे करते हैं ग्रुप टास्क को, फाइनल ग्रुप टास्क के जरिए। जैसे स्टार्ट किया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से, वैसे ही वापस से सारे टीम मेंबर्स जितने भी हैं 8-9 सबको बुलाया जाता है। वापस से अ ग्रुप ऑफ मेजर ऑब्स्टिकल्स आर प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको वो सारे ग्रुप ऑब्स्टिकल जो है पार करने होते हैं, एंड दैट विल मार्क द एंड ऑफ योर ग्रुप टास्क। दैट इज इट, अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एडवेंचरस पार्ट ऑफ योर एसएसबी। लाइक माय फेवरेट पार्ट इज द ग्रुप टास्क ओनली, बहुत मजे आते हैं। ठीक है, तो आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू एंजॉय दैट ग्रुप टास्क बिकॉज दैट will give you a lot of memories even further। ऐसा लगता ही नहीं कि somebody is assessing us, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो I would advise you to enjoy that। enjoy करते करते अगर आप उसको एग्जाम लेके जाएंगे ना, तो एग्जाम से आप जो है बहुत पैनिक हो जाएंगे। उसको एंजॉयमेंट जैसा लेके जाइए, जैसे दोस्तों के साथ आप खेल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज इट। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी वो आपकी। ठीक है,
एंड फॉर मोर हेल्प, मोर गाइडेंस, मोर फिजिकल, अगर आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल प्रैक्टिस करने हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल प्रैक्टिस करने हैं, लेक्चरेट करना है, इंटरव्यू करना है, मॉक, वी आर हियर एट फोर्स डिफेंस अकेडमी फॉर यू. You can call us anytime, you can visit at any time. Any doubts, we are here for you because we want to see you in the academy. That is it. Okay, so for any help, contact us. We are here. You have our number. And all the best. Jai Hind. Take care.